प्रभात हो भले, अरहम की वंदना फले, अरहम की वंदना फले। तपस्या के सौरभ से मन उपवन को महकाए, हाँ मन उपवन को महकाए। धर्म समाज देश हित हम सर्व नित उजला प्रकाश निकले, उजला प्रकाश निकले। अरहम अरहम की वंदना फले, अरहम की वंदना फले। जीवन विकास हो, मन में सुहास हो, देखो दीपक से दीपक जले, दीपक से दीपक जले। अरहम अरहम की वंदना फले, अरहम की वंदना फले। इस आध्यात्मिक आरंभ के लिए आप सभी प्रशिक्षिकाओं का धन्यवाद और आभार। अब समय है औपचारिकता के साथ साथ अपने विचारों को साझा करने का। हम हमारे आदरणीय ज्ञानशाला के प्रभारी श्री किशन जी कोठारी जो अपने शब्दों से हमारा मार्गदर्शन भी करेंगे और ज्ञानशाला के उद्देश्यों पर प्रकाश डालेंगे। तो मैं सादर आमंत्रित करती हूँ सादर भाषण के लिए कि वो मंच पर आए और अपना और हमें संबोधित करें। मैं बिना औपचारिकता के सभी सभा संस्थाओं के अध्यक्ष मंत्री पदाधिकारियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और आज जो ज्ञानशाला में उपस्थिति दिख रही है उसका श्रेय जिसे भी मिलना चाहिए। मैं बोलो मनोज जी सोलंकी ने जो 60 संवाद यात्रा की और उसका परिणाम आ जाए कि हमको लगभग 14 बच्चे नाला सभा में बैठ के एड हुए। इसके लिए सभी से ओम आरंभ करें और मैं यही चाहता हूँ कि ये संख्या ऐसे ही बनी रहे। ये तो ज्ञानशाला में जब स्टार्ट होती है तो फॉर्म लगभग 30-35 लोग आते हैं, पर एंड ऑफ जब टाइम होता है 8-10 बच्चे भी यहाँ पे आते हैं। तो मुझे बहुत बार बुरा भी लगता है कि 8-10 बच्चे आते हैं, टीचर बेचारी लगभग यहाँ पे 8-10 टीचर यहाँ पे और वहाँ पे लगभग 4 टीचर वहाँ तो ज्ञानशाला नालसपारा में चल रही है और लगभग 150 परिवार है हमारे यहाँ पे। फिर भी ज्ञानशाला में इतनी कमी बच्चों की क्यों है? तो ये एजुकेशन उनको बाहर कहीं भी मिलेगी नहीं। हम लोग बाहर जैसे नारायण स्कूल में जाएंगे 2 लाख रुपये फीस दे देंगे, हम लोग गाँव में जाएंगे 1 लाख फीस दे देंगे। ये हमको फ्री में मिल रही है फिर भी हम इसकी कीमत नहीं कर पा रहे। ये जितने भी टीचर्स करती है उनके लिए बहुत बड़ा अवमान है क्योंकि तो परिवार छोड़ के परिवार को छोड़ के यहाँ पे आना, अपना समय देना और निस्वार्थ भावना से सेवा कर रही है। और ज्ञानशाला हमारी मुंबई जो है पहले भी प्रथम स्थान पे शायद आई थी, सब मुझे लगता है। और ये साल भी अगर हम लोग कोशिश करेंगे तो ये साल भी ज्ञानशाला नालसपारा की और से ज्ञानशाला मिलकर नालसपारा का नाम जरूर रोशन करेगी। और मैं इसी आत्मविश्वास के साथ सभी सभा व्यवस्थाओं से ये मेरा आग्रह है कि आगे भी इस संख्या में कम नहीं होने दें, क्योंकि सभा 3 में जब की तो ये अच्छी संख्या मिली। तो मैं सभा से भी ये विनती करूंगा कि आप भी सभा आपके द्वारा करें तो आपकी संख्या बढ़ाएं और टीम से भी कहूँगा कि आप 60 सभा यात्रा स्टार्टिंग में करें ताकि हमारी संख्या ये बनी रहे। जो जन जागृति फैली है वो जन जागृति रुके नहीं। और महिला मंडल भी इस बार हमारा साथ देगी और अनुगत समिति है या संस्कारक है उन सबका मैं यहाँ पे हार्दिक स्वागत और उपासिका जी बधाई जो आपको समय दे रही है। तो जो मंत्र परीक्षा हमेशा में हमको यहाँ पे 3 उपासिका है नालसपारा में, तो हम इनका हमेशा लाभ लेते हैं और आगे भी लेते रहेंगे। और मैं सबसे पहले तो इनका सबसे बड़ा अवमान बच्चों का करूंगा कि आज संडे है फिर भी बच्चे 8:30 बजे आ गए। मैं खुद कहूँगा कि आज संडे के बच्चों का सोने का दिन होता है और बच्चे सोते रहते हैं। और मुझे लगता है पहली बार नालसपारा में ये प्रोग्राम शायद सुबह में हुआ होगा। बाकी हम लोग दोपहर में कहते हैं आज को प्रोग्राम का महिला मंडल का, इसके लिए हमने ये बात सुबह में कर दिया। तो मुझे बच्चे के लिए बहुत बड़ा अवमान है क्योंकि बच्चे इतना जल्दी संख्या आए। बच्चों आप भविष्य की नींव हो। बच्चों आप में से कोई देव अध्यक्ष बनेगा, कोई सभा अध्यक्ष बनेगा और कोई महिला मंडल अध्यक्ष बनेगा। तो इसके लिए बच्चों आप अभी से देखो कि आपको भी यहाँ के बोलना है, आगे आगे बोलना है, यहाँ पे मंच में बैठना है। विजन करो कि आपको भी कभी टीम संभालनी है, सभा संभालनी है, महिला मंडल संभालनी है। तो बच्चों आजकल की पीढ़ी
जो सबसे बड़ा है कि मोबाइल एडिक्शन ज़्यादा चल रहा है। मोबाइल एडिक्शन थोड़ा कम करो, पढ़ाई में अपना ध्यान दो, और ये आगे हमारा भविष्य सुधार सकती है। इसी के साथ आपके प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक शब्दों के लिए हार्दिक धन्यवाद। आपके मार्गदर्शन से हम सभी को नई ऊर्जा मिली। आपके विचार ही आपकी पहचान है। महिला मंडल के अध्यक्ष हमारे मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। महिला मंडल के अध्यक्ष मंच में अपना स्थान ग्रहण करें। मंत्री प्रवीण जी आगे आके अपना स्थान ग्रहण करें। महाश्रमण की फोरम की बहुत सेना के साथ पूरे तेरापन समाज मानव सुपारी की तरफ से भावभीनी वंदना। सभी धर्म अनुरागी भाई बहन तेरापन समाज मानव सुपारी साझा करते हैं। आचार्य भिक्षु के बलिदानों के कारण ही आज तेरापन धर्म संघ ऊर्जावान और प्राणवान है। आचार्य तुलसी के अवदानों में एक अवदान है ज्ञानशाला। आचार्य श्री तुलसी भावी पीढ़ी के संस्कारों को जगाने के लिए ज्ञानशाला जैसा उपक्रम चालू किया है। बच्चे कच्ची मिट्टी के होते हैं, जैसे डालोगे वैसा डल जाएंगे। जैसे सफेद रंग के ऊपर कोई भी रंग चढ़ सकता है, आसानी से चढ़ सकता है, लेकिन सफेद रंग को सफेद रखने के लिए ज्ञानशाला बहुत जरूरी है। अगर हमें अपना और अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित रखना है तो बच्चे को संस्कार निर्माण पर ध्यान देना जरूरी है। जैनत्व के संस्कारों में पुष्ट करने का दूसरा नाम मंत्र दीक्षा है। आज नेवी इंडिपेंडेंस नाम संग्राम रह रहा है और मंत्र दीक्षा का जो प्रोग्राम है, आज सबके दिल के अंदर इतनी प्रशंसा और उमंग है कि इतने परिवार के मेंबर आए हुए हैं। ऐसे ही आगे भी कोई भी प्रोग्राम होता रहे, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपन उपस्थित रहेंगे तो कोई भी प्रोग्राम का अपन आनंद ले सकेंगे और आगे भी अपने को उत्साह रहेगा कि अपने को आगे क्या करना है। 150 परिवार अपन गिनती करते हैं, 150 में से कम 10% भी अपन गिने तो कितने परिवार होते हैं। अपने आजू बाजू को भी प्रोत्साहन करें। ठीक है, कभी कभार जो कोई प्रोग्राम हुआ तो बात अलग है, कुछ काम हुआ तो नहीं आया वो बात अलग है, मगर आजू बाजू में भी एक कभी कभी उनको भी प्रोत्साहन दे, चलो आज प्रोग्राम है अपने को जाना है। इसी के साथ हमारा दोनों आशाओं से भरे थे आपके विचार। आपके प्रति बहुत बहुत आभार। हार को जीत की एक दुआ मिल गई, रिक्त मौसम में ठंडी हवा मिल गई। आप आए हमारे आंगन तो यूं लगा ज्ञानशाला को पंखों में उड़ान मिल गई। तो मैं आज आमंत्रित करती हूँ मंत्र दीक्षा संयोजक श्रीमान महेंद्र जी सोचा। तेरापन धर्म संघ के सभी पदाधिकारी और धर्म संघ आप सभी को सादर जय। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी एपीटाइप के निर्देशन में देव नवोत्तम द्वारा मंत्र दीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इस मंत्र दीक्षा में अपने देव गुरु धर्म के प्रति सच्ची श्रद्धा भाव विश्वास प्रकट करता है। यह एक धार्मिक संस्कार है। यह अपने गुरु के प्रति श्रद्धा और विश्वास प्रकट होता है। एवं अपने गुरु के वचनों का पालन करना होता है। मंत्र दीक्षा प्रमुख उद्देश्य होता है आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ने के लिए तैयार करना और एक विशेष मंत्र के माध्यम से दिव्य ऊर्जा प्रदान करता है, अनुशासन को बढ़ावा देते हैं। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि तेरापन धर्म संघ परिवार में जिसके हमारे आचार्य की दीर्घ चिंतन के से अपनी भावी पीढ़ी को तैयार करना है तो ऐसी मंत्र दीक्षा एवं ज्ञानशाला जैसी व्यवस्था की है। अन्य संप्रदायों में देखने को नहीं मिलती है और आज ज्ञानशाला में बहुत अच्छी उपस्थिति
रही है और आगे भी ज्ञानशाला में अच्छे उपस्थित रहे। इसी के साथ ओम हरम। प्रेरणा नायक के आपके विचार आपके प्रति बहुत बहुत आभार। जिनके लिए संघ का हर कार्य है खास, जिनके लिए संघ का हर कार्य है खास, वो जो चाहते हैं हमेशा ज्ञानशाला का विकास, तो मैं आमंत्रित करती हूँ आज हमारे तेईस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष, मतलब अभी जो नए बने अध्यक्ष, तो अपने सरस्वती सर, आपका कार्यकाल यशस्वी हो और आपका पहला प्रोग्राम है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप पधारे और अपने आदरणीय देव के चरणों में कोटि का वंदन, गुरुदेव के चरणों में कोटि का वंदन। यहाँ उपस्थित सभी के सारे जय जिनेन्द्र। दीक्षा आगे से दीक्षा मंत्र है और मैंने को रियल में पिछले साल ही दीक्षा मंत्र क्या है इसका उनको मनोज जी के कार्यकाल में पता चला। इसके पहले तक तो मुझे मंत्र दीक्षा क्या है एक्चुअली पता भी नहीं था। ठीक है, नवकार मंत्र होता है, मंगल पाठ होता है, ये सब ठीक है, पर ये मेरे को पिछले साल ही पता चला। और मैं एक चीज़ इसके रिलेटेड अपने बचपन का एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं जब छोटा था तो शायद ज्ञानशाला उस समय नहीं थी और उस समय इस तरह मंत्र दीक्षा भी नहीं होती थी। लेकिन मेरे बचपन की एक किस्सा है कि मैं अपनी बड़ी सिस्टर के साथ में 3 दिन का, जब मैं 5th या 6th में था, 3 दिन का एक शिविर था। मैं अपनी मेरी बड़ी थी पिंकी और उसकी 3-4 फ्रेंड, और हम लोग बचपन में हम लोग को ज़बरदस्ती उस 3 दिन के शिविर में हम लोग को भेज दिया गया था। हम लोग को लकीली वो शिविर से एक बार मिले तो हम लोग भाग गए थे, पर मनासा ने पीछा करते हुए हम लोग को एक घर में छुपे थे, बस का इंतजार कर रहे थे, वहाँ पे जाके हमको पकड़ लिया और वो 3 दिन का शिविर हमसे अटेंड कराया। मैं वो बचपन की बात बताना चाहता हूँ कि वो 3 दिन के शिविर में मैंने उस समय पहली बार 3 दिन के शिविर में 24 तीर्थंकर, 10 आचार्य, 8 साधन पढ़ूंगा, 11 गंधर्व, 16 महासत्या, ये जो मैंने बचपन के उन 3 दिन में सीखा वो मुझे आज दिन तक एज इट इज याद है। उसके बाद में जैसे जैसे बड़ा हुआ तो मुझे काफ़ी चीज़ें मैंने याद की, जैसे 25 बोल में से 23 बोल भी याद है, पर आज मुझे पूछो तो नहीं याद है। और अब याद करने की कोशिश करता हूँ तो अब भी भूल जाता था। तो जैसा कि अभी आगे बताया गया था कि बच्चे मन के कोमल है, उनको बचपन में जो सिखाया जाता है ना, उनको हम जिस वे में लेके जाएंगे ना, वो उनको लाइफ लॉन्ग उस वे में चलेंगे। और बच्चों को बोलते ना कि उनको जिस वे में लेके जाना उसके लिए माँ बाप तो प्रयत्न करते ही हैं, लेकिन जो बोलते हैं ना गुरु उनके पीछे जो मेहनत करता है ना, वो उनको लाइफ लॉन्ग काम आता है। और हमारे यहाँ की प्रशिक्षिका है जो बच्चों के लिए अपना समय निकाल कर जो उनको ये सब ज्ञान दे रही है, ये बच्चों को आज इस चीज़ के बारे में नहीं पता है, पर ये बच्चे बड़े होने के बाद में अपने गुरुओं के प्रति 100% समर्पित होंगे, क्योंकि वो जो आज सीख रहे हैं ना वो उनको लाइफ लॉन्ग काम आने वाला है। तो इसके लिए तो जो प्रशिक्षिका है उनके लिए मैं ओम हरम करता हूँ कि वो अपना अमूल्य समय देकर इतना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे आज मैं अपने बचपन के उन 3 दिन को याद करता हूँ, लाइफ लॉन्ग के बच्चे भी ऐसे ही याद करेंगे। और तो मंत्र दीक्षा के बारे में क्या बोलूँ, एक और बहुत अच्छी चीज़ बताना चाहता हूँ कि ज्ञानशाला के लिए कल मेरे पास में 7,000 गुप्त दान आए हुए हैं। तो जो बोलते हैं ना एक हाथ से काम करो दूसरे हाथ में पता ही नहीं चले, तो ऐसे जाने के लिए मैं चाहता हूँ कि जोर से ओम हरम करो ताकि उनके कानों तक ये बात जाए। और एक बात कहना चाहता हूँ कि ज्ञानशाला के लिए जो बेस से अभी कल टेम्पो की जो व्यवस्था की गई है उसके लिए भी 6 महीने के जो खर्चा आ रहा है उसके लिए श्रीमान श्रीमल जी चोरडिया और मनोज जी सोलंकी ने अपना नाम दिया है, तो उनके लिए भी मैं इनसे ओम हरम करता हूँ। और आगे भी संघ सेवा में सब आज जिस तरह इस प्रोग्राम में जुड़कर आए उपस्थित हुए, आगे भी सब इसी तरह उपस्थित रहे। आप सभी के लिए मैं ओम हरम करता हूँ। मन को छू लेने वाले थे आपके विचार, आपके प्रति बहुत बहुत आभार। अर्थ के बिना कोई कार्य नहीं होता है, तो मैं आमंत्रित करती हूँ आज के कार्यक्रम के प्रायोजक श्रीमान उदयलाल जी मेहता पधारे और अमित जी, आज के प्रायोजक है अमित जी। मुस्कान आपकी हमारे लिए वरदान है,
आपका मार्गदर्शन ही हमारे लिए सम्मान है। तो मैं आमंत्रित करती हूँ वर्तमान अध्यक्ष मनोज जी सोलंकी को आए अपने विचार आपने समय विसर्जन किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ज्ञान वो प्रकाश है जो जीवन हर अंधकार को मिटा देता है और इसीलिए उदास विचार को लेकर आ रहे हैं अनुरोध समिति से चित्तेश जी हिरण पारस जी भावना अपने विचार भगवान आचार्य श्री महाशंकर जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। सभी ने समय का विसर्जन किया था और मेरी भी यही इच्छा थी कि समय का विसर्जन करो और मन से आवाज आई। विदाउट माइक बोलने के लिए मन से मुझे आदेश मिला है, तो बिना माइक के भी आवाज लगभग सब तक पहुँच रही होगी। ऐसी सम्मानित मंच और विभिन्न संस्थाओं के सभी पदाधिकारी सभी को सादर जयेंद्र, में बच्चे और शिक्षिकाएँ उपासिका और जो भी आज यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं उन सभी को, जैसे सूर्य के बिना दिन अधूरा है, चांद के बिना रात अधूरी है, उसी प्रकार ज्ञानशाला भी अपने बच्चों के बिना अधूरी है। तो ऐसे ज्ञानशाला को अगर हम चाहते हैं कि इसका विकास हो, बच्चों का विकास हो, तो उसके लिए हम सब बात कर रहे हैं कि बच्चे आने चाहिए, बच्चे आने चाहिए। लेकिन ये बच्चे कैसे आने चाहिए और इसमें क्या बच्चों को समझने की ज़रूरत है या हम पेरेंट्स को समझने की ज़रूरत है? सबसे पहली बात, हमें बच्चों को मोटिवेट नहीं करना है, हमें पेरेंट्स को मोटिवेट करना है कि वो अपने बच्चों को ज्ञानशाला में भेजें। कल भी एक मैसेज मैंने पढ़ा था कि 100, 150, 200 रुपया भी खर्च करके, ये 100, 150, 200 रुपये नहीं है। आपको यहाँ पे जो मिल रहा है ज्ञानशाला में प्रशिक्षिकाएँ जो दे रही है वो अमूल्य है, अनमोल है। उसका आप किसी भी, वापस मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि कोई भी संस्था अगर ये ज्ञान दे रही है पैसा खर्चा करने के बाद भी, तो आप मुझे बताइए, आप हम सब परिवारों को बताइए कि ऐसा ज्ञान कहीं पैसा खर्च करने के बाद भी मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। और आज का युग बोलते हैं ना, कलयुग का युग है और आगे जो युग आने वाला है वो तो आगे उपासिकाएं समझाएगी हमें। तो हम जिस युग में आ गए हैं ना, उस युग में हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे उस निगेटिव एनर्जी को दूर रखने के लिए, तो हमारे बच्चे कैसे कंट्रोल रहेंगे? नहीं रह सकते। आज मोबाइल की बात होती है ना, पेरेंट्स को पहले बोलना पड़ता था कि बच्चे मोबाइल छोड़ो, आजकल हमें बोलना पड़ता है कि पापा मोबाइल छोड़ो। मतलब ये युग ने सभी को उसी के अंदर कैच कर लिया है। तो उस निगेटिव एनर्जी को भी अपने बच्चों के अंदर आने के लिए अगर कोई पॉजिटिव एनर्जी अपने को मिलनी है तो वो ज्ञानशाला से मिलनी है। हम सभी पेरेंट्स को ये समझना है कि ज्ञानशाला में हमें अपने बच्चों को भेजना है। आज भवन का रूप देखकर सभी के मन में एक संतुष्टि हो रही होगी। जो भी इसके निमित्त बने, मैं सभी का नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, पर जो जो इसके निमित्त बने हैं, मनोज जी हैं, संजय जी हैं, कल कांति जी का भी इसमें नाम आया था कि वैन उन्होंने चलाई है, ज्ञानशाला के हमारे प्रभारी हैं और जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं, और भी सभी जन इसमें सम्मिलित हो गए। किसी का नाम छूट गया तो क्षमा चाहता हूँ, लेकिन अपने आप को, अपने आसपास के क्षेत्रों को प्रोत्साहित करके ज्ञानशाला में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, आज जिस तरह से यहाँ पर दिख रहे हैं, हमारे पेरेंट्स की भी बैठने की जगह नहीं होनी चाहिए, ऐसा भवन फले फूले दोनों ज्ञानशालाओं के लिए। बार बार एक ही बात कहते हैं कि आप जितना बच्चों को इसमें सम्मिलित करेंगे, जितना हमारे बच्चों के लिए और हमारे अपने भविष्य के लिए, क्योंकि हमारे बच्चों से ही हमें भी उम्मीद है, तो हमारा भविष्य जब बनेगा तो हम अपने बच्चों के भविष्य के निर्माण की तरफ ध्यान देंगे। मंत्र दीक्षा का आज प्रोग्राम है। बच्चों, मंत्र दीक्षा के बारे में मेरी जानकारी तो शायद बहुत कम है, तो जो उपासिकाएँ, जो आपकी प्रशिक्षिकाएँ हैं, आप उन्हें ध्यान से सुनिएगा कि वो क्या बता रहे हैं और क्या कहना चाह रहे हैं। आप सभी के उज्ज्वल भविष्य के लिए हार्दिक मंगल कामनाएं। ओम मानसी जी मेहता, महिला मंडल अध्यक्ष। ज्ञान वो प्रकाश है जो जीवन के हर अंधकार को मिटा देता है और इसी उदात्त विचार को लेकर आ रही है हमारी उपासिका प्रेमा जी ठाकर। सुनते हैं आपके क्या विचार।
सभी साधु संतों को भाव भरा वंदन। सम्मानित मंच, हमारे ज्ञानशाला प्रशिक्षिकाएं, सम्मानित उपासिका जी, सभी पेरेंट्स, नन्हे मुन्ने ज्ञानशाला के बच्चे जो एक फुलवारी की तरह आज बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, सभी को सादर जय जी। आज हम सब यहाँ पर एक मंत्र दीक्षा के रूप में, यानी कि ये मंत्र दीक्षा क्या होती है इसे हम जानेंगे, इसलिए हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए। तो देखिए बच्चों, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में 3 चीज आती है। हर एक व्यक्ति के जीवन में 3 चीज आती है, जैसे जन्म, बचपन, यौवन और बुढ़ापा। पर यहाँ पर हम जब बचपन से ही स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको इतिहास की यानी भारतीय संस्कृति के बारे में पता है। तो जैसे आपने अभिमन्यु का नाम सुना होगा, उन्होंने अपनी माँ के ही कोख में जो चक्रव्यूह का एक मतलब सुनने पर उन्होंने के अंदर कैसे जाए चक्रव्यूह, तो उन्हें पता चल गया। उसी तरह हमारी जो बाल्यावस्था होती है, आज हीरापन धर्म संघ में शायद ये अनोखा रूप देखने को मिलता है। हमें अभी अभी किसी यानी श्रोता ने कहा कि ये जो मंत्र दीक्षा का प्रोग्राम होता है, शायद वो हमने अभी तक किसी संस्था में या किसी संप्रदाय में नहीं सुना। तो हमारे नवमे आचार्य जो आचार्य श्री तुलसी ने एक ज्ञानशाला का उपक्रम चालू किया, उन्होंने बहुत ही सुंदर, यानी कि बच्चों को ये मंत्र दीक्षा का प्रोग्राम जो हमें अभी भी कर रहे हैं, मेरे मन में भी प्रश्न आया और मेरे को सामने से भी ये प्रश्न आया कि आप ये हर साल बच्चों को मंत्र दीक्षा क्यों दिलवाते हैं? क्या एक बार में मंत्र दीक्षा नहीं हो जाती है? आप बार बार हर साल बच्चों को वही तो रिपीट करवा रहे हो। तो बच्चों और पेरेंट्स, मैं आप सबसे एक सवाल पूछती हूँ। क्या ये सवाल, पहला सवाल है पेरेंट्स के लिए, आप अगर मोबाइल कितना घंटा वापस के वापिस आप बैटरी चार्ज में लगा लेते हैं? लगानी पड़ती है कि नहीं? अरे पेरेंट्स लोग बोलो तो सही। करते हैं ना चार्ज, ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना 12 घंटे यूज कर लेते हैं, पर बाद में आपको चार्ज करनी ही पड़ती है। तो उसी तरह हमें भी हमारी बैटरी चार्ज करने के लिए हम हर साल ये मंत्र दीक्षा का प्रोग्राम करते हैं। अब ये बच्चों के लिए, जिन बच्चों ने कहा कि ये हर साल क्यों करवाते हैं, तो बच्चों आप जब स्कूल में जाते हो तो वहाँ पर आप पहले प्रेयर करते हो कि नहीं? तो आप रोज क्यों करते? आप जैसे हमारे हिंदी में तो कहते हैं कि प्रतिज्ञा, हर रोज सुबह आप जाते ही बोलते हो नहीं? तो हमारे गुरुदेव ने जब ये मंत्र दीक्षा का प्रोग्राम चालू किया, जैसे ऐसे कुछ 5-7 जो नियम है वह हमें हर साल रिपीट करना पड़ता है। क्योंकि अगर बच्चे फर्स्ट में आते हैं तो उन्हें कितने साल का भोग देना पड़ता है बच्चों? नर्सरी, जूनियर, सीनियर, आप तीनों पढ़ेंगे तो ही आपको कौन सी क्लास मिलती है। तो हमें मंत्र दीक्षा क्यों बार बार लेनी पड़ रही है? क्योंकि जब तक हम बार बार 1 साल के बाद इसको रिविजन नहीं करेंगे तो ये संस्कार हमारे में नहीं आएंगे। तो हम अभी आपको उपासिका और मेरे द्वारा आपको मंत्र दीक्षा में जो 5 की 7 बातें आपको सबक के रूप में दिलाई जाएगी, उसका हम पूरा डिटेल में बताएंगे कि एक मंत्र किस रूप में किस समय हमारे उपयोग में आता है। ये देखिए, अभी कलयुग के बाद हमारे रितेश जी करके गए, रितेश जी उसी प्रकार ये जब हमारे संस्कार में, यानी हमारे अपने से ये अगर मन में या हमारे संस्कार में पैदा हो जाएगी तो शायद आने वाला फ्यूचर हमारा सुधर जाएगा। और अब मैं ज़्यादा समय नहीं लेती, समय बहुत कम है, बोलना तो बहुत कुछ है, मगर मैं इसी के साथ ओम प्रेरणादायक और मार्गदर्शन देने वाले थे आपके विचार, आपके प्रति बहुत बहुत आभार। मैं अब मंच पर आगे बुलाना चाहती हूँ सहभागी कोषाध्यक्ष श्रीमान प्रकाश जी कोठारी, आप अपना मंच पर स्थान ग्रहण करें। टीपीएच से अरविंद जी ठाकर, आप भी अपना मंच पर स्थान ग्रहण करें। और ज्ञानशाला संयोजिका
नन्हे होने की पावन दुनिया है ज्ञानशाला, नन्हे होने की पावन दुनिया है ज्ञानशाला, अच्छे संस्कारों का बीजारोपण है ज्ञानशाला। इस बीजारोपण में खाद डालने आ रही है हमारी उपासिका लक्ष्मी जी मेहता अपने विचारों के साथ। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को मेरी तरफ से सादर जय जिनेंद्र। जहाँ मिले संस्कारों का उजाला, जहाँ मिले संस्कारों को उजाला, वही है हमारी ज्ञानशाला, वही है हमारी ज्ञानशाला। बच्चों के लिए सबसे बड़ा उपहार, उन्हें दीजिए अच्छे संस्कार, उन्हें दीजिए अच्छे संस्कार। नींव को मजबूत करनी है, नींव को मजबूत करनी है तो ज्ञानशाला, नींव को मजबूत करनी है तो ज्ञानशाला। ये हमारा सबसे अच्छा काम, ये हमारा सबसे अच्छा काम। बच्चों आप लोग सब ध्यान से सुनना, मैं उसी में क्वेश्चन ऐसे करूँगी, उसका मानसी जी मेहता आपको गिफ्ट देगी। अगर ध्यान से नहीं सुना, इधर तो सुना, आप हाथ खड़ा नहीं करोगे, आपने क्वेश्चन आंसर नहीं पूछा। संस्कारों के बीजारोपण है ज्ञानशाला, संस्कारों के बीजारोपण है ज्ञानशाला। ज्ञानशाला में संस्कार के बीज बोए जाते हैं, ज्ञानशाला में संस्कार के बीज बोए जाते हैं और यहीं से फल तैयार होते हैं। जी हाँ, बचपन की किताब पर जो लिखा जाए वही जीवन की धरोहर बन जाती है, वही जीवन की धरोहर बन जाती है। बचपन में संस्कार की सौगात देने हेतु अजय तुलसी ने बहुत सारे अवदान लिए, उसमें एक अवदान था ज्ञानशाला। ज्ञानशाला बच्चे संस्कारी होते, बच्चों ज्ञानशाला आते हो आप, उसके आपको क्या मिलता है? संस्कार भी मिलते हैं, अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती है कि नहीं? देखो हमारे विश्व शांति ने भी हृदय परिवर्तन में जन्म बताया है। वैसे ही एक बच्चा था, वो बहुत संस्कारी था, वो जो शिक्षिका थी वो ध्यान से सुनता था। वो घर पर जाके अपने मम्मी पापा को भी समय समय मैं स्टोरी बोल रही हूँ, इससे क्वेश्चन इनसे पूछूंगी, आप बात करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। बहुत संस्कारी था, वो अपने घर में जाके अपने मम्मी पापा दादी सबको अच्छे से समझाता था। एक परिवार था, उसमें मम्मी पापा और बेटा और दादी रहती थी। तो दादी को उम्र वाली हो गई, अब क्या करे क्या नहीं करे। तो मम्मी पापा और बच्चा सब जन किधर देखे, पिक्चर देखने गए। पिक्चर देखने के लिए तैयार हो गए, मम्मी पापा और बच्चा तीनों तैयार हो गए। तो दादी से कहा, दादी मंदिर के पास मंदिर में खाना है, आप उधर जाके खाना खा लेना, हम लोग पिक्चर देख के खाना खा के आएंगे। तो बूढ़ी दादी थी, दादी बोली बेटा मुझे दिखाई नहीं देता रात को, मेरे लिए बहू को बोल दो रोटी बना के चली जाए, मैं दूध के साथ अचार के साथ रोटी खा लूँ। तो बहू ने तरह से जवाब दिया कि रोटी वोटी मेरे से नहीं बनती, मैं तैयार हो गई, अभी मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे, खाना हो तो खाना, वरना आप भूखे ही सो जाना। ये बात हो गई कि बच्चा पिक्चर देखा, खाना खाया, आए रास्ते में तो बच्चा ना वो अपने पापा को बोलता है, पापा ये मंदिर के पास वाली जगह है ना, आप खरीद लो। तो पापा बोला क्यों बेटा, कि आपको दादी की तरह भूखा नहीं रहना पड़े, मैं जब बड़ा हो जाऊँगा ना, इधर मकान बना दूंगा तो रहोगे तो आपको भूखा नहीं रहना पड़े। तो मम्मी पापा का दिल तो एकदम बेचैन पानी हो गया, और क्या करे और क्या नहीं करे। वो घर पे आए, दादी सोई हुई थी, उनको उठाया, तो उन्हें रोटी बनाई, माँ ने बेटे माँ को अच्छे से खिलाया। वो बेटा ये कैसे हुआ, तो माँ ने कहा कि पोते ने हमको संस्कार दिए कि ऐसा कभी माँ बाप को दो रोटी बनाने में कोई अपना पोता खराब नहीं होता। अगर ऐसा मालूम हो तो पहले उनको खिला कर फिर तैयार हो, अपन लोग अगर घर पे खराबी हो रहे हैं तो बाद में तैयार हो। तो इसके लिए हमें वहाँ से क्या मिले, संस्कार मिले, मिलाना ज्ञानशाला से, तो उन्होंने सबको सुधार दिया। अभी मैं क्वेश्चन से कोई हाथ सुना होगा तो आप खड़ा करें। मम्मी पापा और बेटा डांस घूमने गए, मूवी देखने
पहले आंसर भी नहीं देना है ना, पहले भी नहीं बोलना है, आंसर भी नहीं देना है। रुकी हो, सो जाना। किसने किससे कहा? अरे मिस की सीधा को नहीं दो। ओ माला, किसने कहा? माँ ने दादी से कहा। ठीक है, होता मंदिर के पास क्या बनाना चाहता था? होता मंदिर के पास क्या बनाना चाहता था? अच्छा पीछे वाले लेडी बताओ। वो वैशा घर मकान होते के कारण किसका मन कर गया? आप बताओ। कम से कम बच्चे ऐसे बोले आपके पेरेंट्स लोग वो मना बता सकते हो। बच्चों ने अच्छे संस्कार कहाँ से सीखे? कैंसिल करो, ये कैंसिल करो। आप लोग ऐसे बता दोगे तो कैसे पेरेंट्स को गिफ्ट नहीं है। आप खड़ा हो गया, खड़ा हो गया। बेटा आप बताओ। ओ मारा, ओ मनडामणे मोगणासा ज्ञानशाला री माळा मोती सोहळासा। तो मैं आमंत्रित करती हूँ अपनी नाला सोपारा ज्ञानशाला की प्रस्तुति अपने गीतों के द्वारा। ऐसो पंच नमस्कारो सर्वभावगणानो मंगलालंचर सर्वेसिं परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम। दादी जी जो कि बहुत बुद्धिमान है और वो एक प्रॉपर पारंपरिक दादी है। नेक्स्ट सम्यक, वो स्कूल जाने वाला बच्चा है लेकिन उसे जंक फूड पसंद है, सेम टू सेम आपके जैसा। नेक्स्ट है बूढ़ी, जो कि सम्यक की छोटी बहन है लेकिन उसको फल और सब्जियां पसंद है, मतलब घर की स्मार्ट बेटी। मिष्टी, जो कि सम्यक की दोस्त है और एक स्पोर्ट्स गर्ल है। नेक्स्ट है ईशा, जो मिष्टी की दोस्त है और वो खाने पीने का बहुत ध्यान रखती है। और फिर नेक्स्ट किरदार आएंगे, इनको आप लोग देख के पहचान जाओगे, जो कि पैकेट बिस्किट, कुरकुरे और फ्रूटी की। चलो ड्रामा स्टार्ट करें। खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, इसमें कितने चीनी और नमक होता है। अरे कृषा, तुम्हें क्या पता है कितने टेस्टी होते हैं? अचानक से पैकेट बिस्किट, कुरकुरे वगैरह और फ्रूटी दीदी पीछे से आते हैं और वे इंसानों की तरह भाव करते हैं। पैकेट बिस्किट अकड़ कर चलता है। बच्चों की पार्टियों में छुट्टी का दिन, मैं तो सबका हीरो हूँ। फ्रूटी दीदी इतराते हुए आती है। मैं हूँ
थोड़ा सहन कर करता है। पर हम जल्दी खराब नहीं होते हैं। पर हम बनाने में आसान होते हैं। और हम सफर में भी काम आते हैं। सफर में भी काम आते हैं। रोज हाँ कर सकते हो तो इसमें पेट की समस्या, वजन बढ़ सकता है और दांत भी खराब हो सकते हैं। पर दादी, सेब के अलावा सेहत के लिए अच्छा रहता है। और इनमें कोई बनावटी स्वाद या रंग नहीं होता है। तो क्या कुरकुरे बिस्किट हमें बीमार कर सकते हैं? तुम्हें असली एनर्जी तो घर के बनाए खाने से ही मिलेगी और ताजे फल सब्जी से, ना कि पैकेट में। पैकेट बिस्किट कुरकुरे अंकल और फ्रूटी दीदी एक दूसरे को देखते हुए और बारिशों में कहते हैं, हम तो बस स्वाद के लिए, शहर के लिए नहीं। दादी जी आपने सही कहा, अब से मैं फल और सब्जियां ज्यादा खाऊंगा। ओह, मुझे लगा ये मेरी एनर्जी बढ़ाता है। मैं भी खेल के बाद पैकेट वाले चिप्स नहीं, मम्मी की बनाए फ्रेंडली खाऊं। अब हम सब मिलकर स्वस्थ रहेंगे और नो जंक फूड बोलेंगे। सभी बच्चे हंसते हैं और पैकेट बिस्किट कुरकुरे अंकल और फ्रूटी दीदी धीरे धीरे चले जाते हैं सोचते हुए। शाबाश मेरे बच्चों, तुम्हें असली सेहत तो घर के बनाए खाने से ही मिलेगी। सेहत है तो सब है। तुम्हारी असली सेहत घर के बनाए पौष्टिक खाने में ही छिपी है, ना कि डिब्बे बंद पैकेट में। ये नाटक हम लोग को बताता है कि पैकेट में खाने की बजाय हम लोग को ताजे फल और सब्जियां खाना चाहिए, मम्मी के हाथ का बना हुआ खाना खाना चाहिए। राइट है कि नहीं? ओ आचार्य विष्णु स्वामी के 5 नॉलेज सिद्धांत उसमें एक सिद्धांत है गरम विधेयक परिवर्तन। मैं बल प्रयोग में नहीं देखी, ज्ञानशाला के बच्चों के द्वारा। चलो चलो पार्टी करने चलते हैं। अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? ज्ञानशाला जा रहे हैं। क्यों? ज्ञानशाला में आज मंत्र दीक्षा है। चलो छोड़ दो ज्ञानशाला को, अपन घर जाके पार्टी करते हैं। पार्टी हमें पार्टी नहीं करनी चाहिए, हमें छोटे छोटे चाट करने। अरे छोड़ दो, चलो अपन नूडल्स खाते हैं 2 मिनट के जो बनते हैं। हम लोग को नहीं खाना चाहिए। थोड़ा बदल लें। 1 मिनट का। हमारे गुरु कौन है? उसको आता है हाथ खड़ा कर लीजिए। ये सब लोग ना हाथ खड़े दो। हमारे गुरु आचार्य श्री माश रमन जी है। हमारा धर्म कौन सा है? हमारा धर्म जैन प्रतापगढ़ तेरापंथी है। ओम आराम सभी बच्चों को मंत्र दीक्षा लेने आए ना, अभी आपको आप बच्चे ऐसा बच्चे बैठे ना, हमको भी हम मंत्र दीक्षा देंगे। संस्कारों की अद्भुत शाला, मेरी प्यारी ज्ञानशाला, संस्कारों की अद्भुत शाला, मेरी प्यारी ज्ञानशाला, संस्कारों की अद्भुत शाला। मेरी प्यारी ज्ञानशाला। सभी घर
प्रतिदिन रोज आपको 27 बार दुर्गा मंत्र जप करना है। इसके लिए 27 मनके की माला है, उसको आपको पहनना है। कैसा पहनना है मालूम है? कौन बताएगा? एक घंटा ही नहीं, ऐसा ये माला पहनती है। सेकेंड नियम बोलिए बच्चों। मैं शराब मांस अंडों का सेवन नहीं करूंगी। जैसे तो बोलते हैं शराब है, तो कोई भी अल्कोहल वाली चीजें नहीं खानी है, नहीं पीनी है। और जैसे बोलते हैं अंडा नॉन वेज है, हमें अंडा नहीं खाना है। बच्चों देखो, इस चीज पे मैं आपको थोड़ा खुलकर बता देती हूँ। बाहर का पैकेट खाते हैं ना, सभी बच्चे खाते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मगर अपना संयम क्या है मालूम है आपको? हर पैकेट के ऊपर ग्रीन डॉट रहता है, पता है आपको? तो हमें ग्रीन डॉट देखकर ही वो चीज खानी है, समझ है? तीसरा नियम, मैं बीड़ी सिगरेट बोलिए पान मसाला जर्दा आदि का प्रयोग नहीं करूंगी। इसका मतलब हमें व्यसन मुक्त जीवन जीना है। क्या जीना है आपको? अभी के लिए नहीं, ये फ्यूचर के लिए, लाइफ टाइम है आपका ये। और मैं माता पिता व गुरुजनों के प्रति विनम्र रहूंगी। और मम्मी पापा के सामने बोलेंगे, जोर जोर से बोलोगे कि विनम्र रहोगे। सुनिए, ये जो नियम बता रहे आप पहले ध्यान से सुनो। विनम्र रहना मतलब क्या है? शांत रहना है, मम्मी पापा को प्रणाम करना है, घर में कोई भी बड़े हो उसको प्रणाम करना है, और विनम्र रहना है। ऐसा नहीं चढ़ा के जवाब दे दिया, बहू ने कैसे चढ़ा के जवाब दिया, ऐसा नहीं करना है। आप सभी को सुबह उठकर जय जिनेंद्र बोलते हो ना, तो जय जिनेंद्र ऐसे चरण स्पर्श करके एक साथ बोलने का, जय जिनेंद्र, ठीक है? पांचवा नियम, मैं गाली या अशब्द का प्रयोग नहीं करूंगी। मतलब अपन कैसे बोलते, चीटिंग करते हैं कोई तो बोलता है इसने की, तो ऐसा अपन कोई नहीं बोल रहा है। क्यों? कोई टीचर करके आपको पढ़ा रही है, तो टीचर तो सामने देख रही है ना, तो आप उसके ऊपर गौर करना है। आपको क्यों बोलना है वो मस्ती कर रहा है, वो गाली दे देते हैं। गाली देनी अच्छी बात नहीं है। हमें ज्ञान साधन क्या सिखाया जाता है? संस्कार दिए जाते हैं, दिए जाते हैं ना, तो उसका हमें पालन करना है। हम बोलते हैं ना, हम अपने शिक्षकों का सम्मान करते हैं, हम अपनी प्रशिक्षकों का तो पृथक हुए थे। जब किसी यानी गुरु से, यानी कोई जो भाई संप्रदाय से थे, तो उन्होंने किसी बात पे ऐसा बोला कि साला तेरा सर फोड़ दूंगा। क्या बोले? तो अपने भिक्षु स्वामी ने क्या कहा कि शायद आपने दीक्षा ली उस समय मेरे लिए आगाह रखा होगा कि मैं आपकी पत्नी का भाई हूँ, बाकी तो ये हो नहीं सकता है। तो ये भी एक गाली थी। तो हम क्या करेंगे बच्चों, कोई भी गाली का उपयोग नहीं करेंगे। ओके, सभी बैठ